नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ कहा है कि कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता। यानी कि सरकार को वक्फ संशोधन अधिनियम कानून को लेकर बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है और मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को जरूर बदला गया है। तो क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अहम अपने फैसले में कहा, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, मैं उसके डिटेल में जाऊंगा। मुझे तो हंसी आ रही है कि लोग, कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। मीडिया भी उसे बता रहा है कि बहुत बड़ी जीत हो गई। और अभी अचानक से खबर आ रही है कि नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो वे पहले तय कर लो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको मानना है या आगे और लड़ाई लड़नी है और प्रोटेस्ट करना है। और अगर आप ये कह रहे हो कि आगे प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा, हमारी हक की लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी, इसका मतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो इसलिए एक जो तांता लगा हुआ है आज पूरी तरह से मीडिया में कि सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया। देखिए, ये लोग किस लिए गए थे, और ये आज जो फैसला आया है, ये कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी जैसे वकीलों के लिए बहुत बड़ा तमाचा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहली बात जो कही वो ये कहा कि पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है, इसको हम स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के जरिए ये बता दिया कि अनटिल अनलेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जब तक नहीं होगा, तब तक पार्लियामेंट से पास किया गया कानून सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा, उसको खत्म नहीं करेगा। इसीलिए जो वक्फ का जो कानून जो ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो पहला प्ली था वो यही था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमानों की राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 to 29 का उल्लंघन है, इसलिए यह गैर संवैधानिक कानून है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। पहला डिमांड यही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून तो नहीं हटेगा, हाँ इसके कुछ प्रावधानों में हम बदल सकते हैं। तो यह बहस के दौरान बहुत सारी बातें कही गई। कुल मिलाकर के 12 डिमांड्स थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिसके ऊपर बहस हुआ। 12 के 12 में से आप ये समझिए एक स्ट्राइक डाउन हुआ। 12 मांगों में एक मांग मांगी गई, 2 मांगों में उसमें कुछ ट्वीक किया गया और वो सरकार के हिसाब से ही है, और बाकी की मांगे जो सरकार ने कानून बनाया था वो जस के तस है। 2-3 चीजें हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। दुनिया में कोई भी कानून बनता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगता। मतलब कि अगर वक्फ का कानून अभी लगा है तो वो कानून का इस्तेमाल पीछे 5 साल उस कानून बनने से पहले के केसेस के ऊपर कभी नहीं लगता। और ये क्या बता रहे थे, मुसलमानों को कैसे भड़काया जा रहा था कि ये कानून आ गया है, तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारे दरगाहें, तुमको तुम्हारी मरकजें उसको छीन लेगी सरकार। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना? क्या ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि इस कानून के जरिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने का काम सरकार करेगी? ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून जो है बिल्कुल सही है। इस कानून का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो ये चाह रहे थे, सरकार ये चाहती है कि वक्फ के नाम पे जितनी भी जमीनें हैं उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसका क्या? रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्टर कराने नहीं चाह रहे थे, बिना अनरजिस्टर्ड आप काम करेंगे। तो सबसे बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यह लगा कि अब नया हो या पुराना रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि अगर रजिस्टर होगा तो जो कोई भी रजिस्टर कराने के लिए जाएगा वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा तो देगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी आप चले जाएं कहीं और दूसरे की जमीन को आप अपना बता करके रजिस्टर करा ले। वक्फ बोर्ड में पहले यही हो रहा था कि हमने इसको वक्फ कर दिया,
भाई तुम्हारी जमीन है या नहीं है। तो ये जो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मसला है कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर को लेकर कितना बवाल चला। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि भाई 10 साल से यहाँ पे मदरसा चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वक्फ की जमीन मानी जाएगी, है ना। अब नए कानून में क्या था कि पहले आपको ओनरशिप जो है वो साबित करना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्री के लिए जाओगे तो आपको तो ओनरशिप, भाई आप अपनी ही जमीन तो आप दे सकोगे, अपनी जमीन आप कैसे दोगे, वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो जो सरकार ये चाह रही थी कि जो वक्फ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको हम बकायदा रेगुलराइज कर दें, उसका रजिस्ट्रेशन हो, किसकी जमीन है, किसने वक्फ किया, क्यों किया, ये सारी चीजें थी। एक प्रावधान था जो स्ट्राइक डाउन किया गया वो ये कि सरकार ने कहा कि भाई 5 साल कम से कम आपको इस्लाम का फॉलोअर होना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया, हालांकि ये सारी चीजें जो हो रही है ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। फाइनल ऑर्डर तब आएगा जब पूरा डिस्कशन होगा। अब इस बात को समझिए, सरकार ये चाह रही थी कि ऐसा है कि कोई कन्वर्जन हो रहा है कि घर में कोई एक बच्चा जो है वो मुस्लिम बन गया और वो आनन फानन करके जो है वो वक्फ कर दिया, तो उससे तो सारी चीजें फंस जाएगी। भाई कोई आदमी धर्म परिवर्तन कर रहा है, 4 साल 5 साल उसको रहने दो वहां पे, उसको वो धर्म को समझेगा, ये करेगा वो करेगा, वापस आना चाहेगा तो वो वापस आएगा, किसी और धर्म में जाना चाहेगा तो वो और चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई भी ये 5 साल का जो है वो ये सिर्फ प्रावधान खत्म किया गया। और भी बहुत सारी चीजें कही गई। उसमें ये कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उसमें सरकार ने कहा कि पहले क्या था, वक्फ बोर्ड में सारे लोग मुसलमान होते थे, सरकार ने कहा कि भाई हिंदू भी हो चाहिए उसमें। तो ये सरकार भी यही कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और पुष्ट कर दिया। जो मैं कह रहा हूं कि 11 डिमांड में सिर्फ एक डिमांड ये जो 5 साल वाला, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ। बाकी ये जो पैनल में गैर मुस्लिम मुस्लिम को लेकर जो लड़ाई थी, क्या ये सॉर्ट आउट हो जाए? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई उस जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें 3 और जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 नॉन मुस्लिम रख सकते हो। सीईओ कौन होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोशिश कर लेना कि मुसलमान हो। दैट्स इट, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग। तो वैसे भी अगर आप जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट को देखिए, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसका जो चीफ है वो मुसलमान ही होता है ना, मुसलमान ही है। और ये वैसा ही रहेगा। ये तो बवाल काटने के लिए खरी, वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे आ जाएंगे, आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो है 4 लोग रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सारी डिमांड्स वो एक एक करके खत्म कर दिया गया। और मजेदार बात यह है कि बाहर आकर के मैंने देखा वो कांग्रेसी वो पोएट था, वो क्या था, शायर, जिसको क्या नाम है, प्रतापगढ़ी, वो आकर के बोल रहा है कि हम जीत गए। भाई अगर आप जीत गए मुबारकबाद हो। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अब मुसलमानों को छोड़ दिया कि भाई अब तो ये मामला जो है गड़बड़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून जो है वापस नहीं होगा, कानून सही है, कानून का जो बनाने का अधिकार जो है सरकार के पास है। और सिर्फ 5 साल के प्रावधान को हटा करके आपने लॉलीपॉप दे दिया। अब इसीलिए जब ये खबर आई तो सारे लोग नाचने लग गए और मीडिया वाले भी अलग अलग तरह की कहानी बनाने लग गए। लेकिन जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा बीता तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को चीजें समझ में आ गई बात कि ये तो मामला उल्टा ही हमारे सिर पे पड़ रहा है, इससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें, तो अब ये कह रहे हैं कि हम अभी प्रोटेस्ट करेंगे, अभी हमारी लड़ाई जो है खत्म नहीं हुई है। तो लड़ता है कौन, जो झटका पाता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, वो सरकार ने जो कानून बनाया, कानून की जो मूल उसकी जो भावना थी उसको रिस्टोर किया। नंबर 2, कानून जिस चीज के लिए लाया गया, किसको वक्फ को हमें रेगुलेट करना है, उसको भी जायज बताया। और ये एक इंटरिम ऑर्डर है, इसके तहत अभी फाइनल डिस्कशन इसके ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन
जो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो वक्फ का कानून ही लाया गया था कि वक्फ जो है वो किसी के मन मर्जी के हिसाब से ना हो, बल्कि कौन सी जमीन किसकी है, वक्फ कब किया, वो उसका मालिकाना हक किसका था, कैसे वक्फ किया गया, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे उसका ओनरशिप हो, ये बाकायदा कागज़ पे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड भी वो प्रॉपर्टीज को लेकर के अकाउंटेबल होना चाहिए। इस संदर्भ में ये कानून लाया गया जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून को हरी झंडी मिल गई है। सुनवाई बहुत पहले ही पूरी हो गई थी, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आना था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है और मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।